हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में हम देखेंगे टॉपिक अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। कल हमने गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में वीडियो लेक्चर देखा था, उसके बारे में डिस्कस किया था उस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। आइए चलते हैं। एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रांसमिट की जाती हैं बिना यूज़ किए, कोई भी फिजिकल मीडियम बिना यूज़ किए हुए, यानी कोई भी फिजिकल मीडियम इसमें यूज़ नहीं होता है। केवल रेडियो वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रांसमिट की जाती हैं, इसलिए इसे हम देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन। ये वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहलाया जाता है। आइए कितनी तरीके से क्लासिफाइड किया गया है इसे देखते हैं। अनगाइडेड ट्रांसमिशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेडियो वेव्स। आइए रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं ये क्या होती है। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सभी डायरेक्शन में फ्री स्पेस में ट्रांसमिट होती हैं। ओके, क्लियर? सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकती हैं रेडियो वेव हमारी फ्री स्पेस में, ठीक है, खुले वातावरण में। ये सभी खुले या बंद किसी वातावरण में सभी दिशाओं में ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शन मतलब सभी दिशा में डायरेक्ट होने वाली, ट्रांसमिट होने वाली। दैट इज़ द सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल द डायरेक्शन, यानी जो इसके सिग्नल्स हैं, प्रोपोगेट मतलब बट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, सभी डायरेक्शन में अलग अलग सिग्नल इसके पहुंचते हैं। ओके, द रेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। जो रेंज है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की वो क्या है, 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 किलोहर्ट्ज़ तक, 1 किलोहर्ट्ज़ तक, ठीक है। इन द केस ऑफ रेडियो वेव द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट अलाइंड। रेडियो वेव में क्या होता है, हमारे जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना नहीं लगाया जाता, अलाइन नहीं किया जाता है। दैट इज़ द वेव सेंट बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव्ड बाय एनी रिसीविंग एंटीना, ठीक है। जो वेव से हमारी सेंडिंग के लिए कोई एंटीना नहीं होता, ना रिसीविंग के लिए कोई हमारा एंटीना इसमें यूज़ किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव इज़ एफएम रेडियो। जैसे एफएम रेडियो का बस आपको एक हब या टावर मिलेगा जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है या जहाँ से ये परस्यू किया जाता है, बाकी कोई इसका आपको टावर वगैरह या एंटीना नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये है रेडियो वेव्स। इसमें जो हमारा एंटीना है वो एक ही एंटीना होगा तो वही काम करेगा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। अलग अलग एंटीना सेंडिंग और रिसीविंग के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं। ए रेडियो वेव्स इज यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर। जो रेडियो वेव है हमारा मल्टीकास्टिंग में यूज़फुल है, मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। यानी कि सेंडर एक होगा और रिसीवर कई सारे हो सकते हैं। दैट इज़ नोन एज मल्टीकास्टिंग, यानी कि एक सेंडर मल्टीपल सेंडर्स को, रिसीवर्स को मैसेज भेजेगा। दैट इज़ नोन एज मल्टीकास्टिंग। ओके, तो जो रेडियो वेव है वो हमारी मल्टीकास्टिंग में यूज़फुल है। देयर इज़ वन सेंडर, एक सेंडर होगा जिसमें, और मैनी रिसीवर्स होंगे। एन एफएम रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस फ़ोन आर एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो ट्रांसमिशन इज़ मेनली यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। रेडियो ट्रांसमिशन वाइड एरिया नेटवर्क में मेनली यूज़ होता है।
एंड मोबाइल सेलुलर फ़ोन, और जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें रेडियो वेव्स ही हमारी यूज होती हैं, एफएम और मोबाइल में, ठीक है। रेडियो वेव्स कवर ए लार्ज एरिया को कवर करती हैं, एंड दे कैन पेनिट्रेट द बॉल्स, यानी कि जो इनके वेव्स हैं वो बॉल्स को भी पार कर सकते हैं, यानी दीवारों के पार भी सिग्नल्स इसके पहुंच सकते हैं, वेव्स पहुंच सकती हैं। ओके। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड ए हायर ट्रांसमिशन रेट, रेडियो ट्रांसमिशन क्या है, एक हायर ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव वो थे रेडियो वेव, सेकंड है माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, दो तरह के माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस होते हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। पहले देखते हैं हम टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आइए देखते हैं। Terrestrial microwave transmission is a technology that transmits the focused beam of a radio signal from one ground-based microwave transmission antenna to another। इसमें क्या होता है, एक फोकस्ड बीम जो है रेडियो सिग्नल के द्वारा एक एंटीना से, माइक्रोवेव ट्रांसमिटर एंटीना से दूसरे एंटीना पर ट्रांसमिट की जाती है। माइक्रोवेव, ठीक है, दो एंटीना होंगे इसके, एक सेंडिंग एक रिसीवर, एक से सेंड की जाएगी दूसरे पे से रिसीव किया जाएगा जो बीम्स है हमारी। ओके, माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 1000 गीगाहर्ट्ज तक है। ओके, देन माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल एज द सेंडिंग एंड रिसीवर एंटीना इज टू बी अलाइंड। इसमें रेडियो वेव में क्या था, ये ओमनी डायरेक्शनल थी, हर जगह के सिग्नल आ भी सकते थे, जा भी सकते थे, और हर डायरेक्शन में सिग्नल हमारे प्रोपोगेट होते थे। अब इसमें क्या है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिंगल ही डायरेक्शन में आपके सिग्नल वर्क करेंगे, इसलिए इसके लिए सेंडिंग के लिए और रिसीविंग के लिए एंटीना अलाइन किया जाता है। इसमें एंटीना होता है, दैट इज़ द वेव सेंड बाय ए सेंडिंग एंटीना। जो वेव्स हमारी वो सेंडिंग वाली हैं तो सेंडिंग एंटीना भेजी जाएंगी, और रिसीविंग वाली रिसीविंग एंटीना पर भेजी जाएंगी। ठीक है, इन दिस केस एंटीना आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड ए बीम। इसमें क्या होता है, इसमें एक एंटीना लगा होता है, ठीक है, वो हमारे टावर या किसी के ऊपर माउंट किया जाता है, जिससे हमारे बीम्स इजीली किलोमीटर अभी तक हमारे सेंड हो सकें। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के बारे में देखते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज चीपर देन यूजिंग केबल। केबल ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा सस्ता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड एक्यूशंस एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल। और इससे भूमि की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं है कि जैसे केबल्स को इंस्टॉल करने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है, इसे किसी प्रकार के लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड एन इजी कम्युनिकेशन इन ट्रेन्स। माइक्रोवेव जो वेव हैं वो ट्रांसमिशन क्या प्रोवाइड करता है, इजी कम्युनिकेशन इन ट्रेन वगैरह में इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह के सिग्नल हैं, एफएम रेडियो, एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल। केबल को ट्रेन में इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क, और ये डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, कम्युनिकेशन ओवर ओशियन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, समुद्र के पार भी हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। आइए डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं इसके। पहला है एवज ड्रॉपिंग। एवज ड्रॉपिंग का मतलब एन एवज ड्रॉपिंग क्रिएट इन सिक्योर कम्युनिकेशन, एक सिक्योर कम्युनिकेशन में क्रिएट होता। एनी मैलिशियस
यूज़र कैन कैच द सिग्नल इन द एयर बाय यूजिंग इट्स ओन एंटीना। इसमें क्या होता है, इसके खुद के एंटीना से कोई मैलिशियस यूज़र सिग्नल्स को कैच कर सकता है। ठीक है, फ्री स्पेस है ये। आउट ऑफ फेज सिग्नल, ये सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसमें जो सिग्नल है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को यूज़ करो, एक फेज से मूव होते चले जाते हैं। ठीक है, सस्पेक्टिबल टू वेदर कंडीशन, यानी कि मौसम के कंडीशन में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज सस्पेक्टिबल टू वेदर कंडीशन में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। दिस मीन्स दैट एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस सच एज रेन विंड कैन डिस्ट्रॉय द सिग्नल, यानी कि अगर कोई जैसे बारिश आएगी, ठीक है, और हवा चलेगी तो सिग्नल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बैंडविड्थ लिमिटेड, एलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ इज लिमिटेड इन द केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो बैंडविड्थ की एलोकेशन है वो लिमिटेड है। ओके, तो ये थी हमारी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव में अब इसकी जो सेकंड कम्युनिकेशन पार्ट है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके बारे में कल हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। ये देख लीजिए, दो टाइप होते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के। ओके, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये अनगाइडेड मीडिया है, अभी मैंने बताया भी था आपको। अनगाइडेड मीडिया के पार्ट्स हैं, रेडियो वेव्स आपने देखा था। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। और मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को व्यू करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।